हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं शुभ पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने इंग्लिश मंथन का सीरीज चलाया हुआ है, जिसमें कि हम लोग एक वीडियो कर चुके हैं, एक पार्ट, जिसमें कि हम लोग 10 मीनिंग, 10 इडियम फ्रेज और 10 फ्रेजल वर्ब देख चुके थे। ये मेरा दूसरा पार्ट है, जिसके अंतर्गत सेम चीज़ वही हम अलग अलग चीज़ करेंगे। इसके पहले क्या करना है आपको, अब तो ये वीडियो लाइव है इस समय, इसको देख लीजिए और इसको राइट डाउन कर लीजिए जो भी है। और जब भी आप इस वीडियो को देखिए, ये कोशिश मेरी रहेगी कि ये वीडियो आपको 2-2 दिन पे मिलेगा। जैसे ये वीडियो आपको कब मिला था, परसों मिला था, कल गया था। कल इसलिए गया था क्योंकि उसी चीज़ को रिवीजन करना था आपको। इसके बाद में फिर हम ये चीज़ करने वाले हैं आज, ठीक है। अब आज इस वीडियो को पढ़ने के बाद में आप आज का और जो पिछला पढ़ा था उन सबको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि सबसे पहले आपको जो करना होता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। तब तक अब फिर हम लोग लेसन को शुरू करते हैं। जो इस वीडियो पे नए आए हैं उनको मैं बता दूं, इसमें हम लोग क्या करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग 10 मीनिंग और 10 इडियम फ्रेज, 10 फ्रेजल वर्ब, इन तीनों को हम लोग डेली बेस पे लर्न करते हैं। डेली बेस का मतलब अल्टरनेटिव पे, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और मैं बता दूं, इस वीडियो के लास्ट में अगर आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि एक वीडियो 9:30 बजे मैं लाइव करने वाला हूँ। तो उसमें क्या होगा, हम लोग स्पॉट द एरर पढ़ने वाले हैं, उसको जाकर नोटिफाई में कर लीजिएगा। 9:30 बजे से क्लास वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी की क्लास को शुरू करते हैं। आज के लिए जो 10 वर्ड लाया हूँ उसमें सबसे पहला वर्ड है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है तुच्छ, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है कॉम्पेल। कॉम्पेल का मतलब होता है कोई भी आदमी जो मजबूर होता है। कॉम्पेल मतलब होता है मजबूर होना, ठीक है। अगला वर्ड जो हम लोग आज लर्न करने वाले हैं वो है कॉमिकली। कॉमिकली वर्ड बना हुआ है कॉमिक से। कॉमिक मतलब सुने, हम लोग जो कॉमिक्स पढ़ते हो यानी मज़े वाली चीज़ें होती हैं, तो कॉमिकली वर्ड से, कॉमिक से ही कॉमिकली बना है। इसका मतलब होता है मजाकिया, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है अक्यूरेंस। अक्यूरेंस मतलब क्या होता है, कोई भी जब कोई घटना घटित होती है तो अक्यूरेंस मतलब होती है घटना, ठीक है। अक्यूरेंस मतलब घटना होती है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिशियस। एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी, यानी हम किसी चीज़ को लेकर के कितने उत्सुक हैं, वो होता है एम्बिशियस, ठीक है। अगला है सस्पेक्टिकल। देखिए, सस्पेक्टिकल मतलब होता है शक्की, जो बहुत ज़्यादा शक करता है उसको कहते हैं ना, बड़े शक्की हो, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो है सस्पेक्टिकल, ठीक है। अगला वर्ड है अब्स्टेन। अब्स्टेन मतलब होता है किसी चीज़ से परहेज करना, उससे दूर रहना, तो वो होता है अब्स्टेन। नेक्स्ट वर्ड है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन कई जगह है, आपको पढ़े होंगे इस चीज़ को। एग्जीबिशन मतलब होता है किसी चीज़ की प्रदर्शनी, जहाँ पे कई सारे, जैसे एक प्रकार का मेला जो है वो एग्जीबिशन ही होता है, जिसके अंदर कई सारी चीज़ हम लोग को दिखाई जाते हैं। अगला वर्ड है ब्राइब। ब्राइब वर्ड मतलब होता है घूस या फिर रिश्वत। इसी से दोनों चीज़ें बनती है, ब्राइब टेकर एंड ब्राइब गिवर, यानी घूस को रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला, दोनों वर्ड बन जाएगा, ठीक है। अगला वर्ड है प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब क्या होता है, प्रिटेंड मतलब होता है बहाना बनाना, ठीक है। क्या होता है, बहाना बनाना। कोई आदमी जो बहाना बनाए तो कहें प्रिटेंडिंग, तो वो क्या करता है, प्रिटेंड होता है। आज के याद ये 10 वर्ड मेरे पूरे थे, एक बार फिर से देख लो। इनसिग्निफिकेंट मतलब तुच्छ होता है। कॉम्पेल मतलब होता है मजबूरी। कॉमिकली मतलब होता है मजाकिया। ऑक्यूरेंस मतलब होती है घटना। एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी। सस्पेक्टिकल मतलब होता है शक्की। सस्पेक्टिकल वर्ड से है शक्की, ठीक, याद कर लीजिए। अब्स्टेन मतलब होता है किसी चीज़ से परहेज करना। एग्जीबिशन मतलब होता है प्रदर्शनी। ब्राइब मतलब होता है रिश्वत। और प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब होता है बहाना बनाना। तो आज के 10 के 10 ये वर्ड थे। कल वाला जो वर्ड है वो भी आप लोग दोहरा लेंगे। अब आगे हम जो लोग पढ़ने वाले हैं वो है इडियम और फ्रेज। इडियम फ्रेज में सबसे पहला जो आज मैं लेके आया हूँ वो है एप्पल पाई ऑर्डर। देखिए भाई, इसको ऐसे ही दिमाग में बैठा लो कि एक हमने टेबल पर ढेर सारे सेब पड़े थे, तो क्या किया मैंने, उन सबको उठा करके एक सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में उनको क्या किया, पूरे जैसे ये सेब थे इन सबको एक सीधी लाइन में इन सबको अरेंज कर दिया, तो क्या हो गया, एक परफेक्ट लाइन हो गई, ठीक। तो एप्पल पाई ऑर्डर मतलब होता है किसी भी चीज़ को, ऐसा नहीं सिर्फ सेब को ही,
कोई भी चीज़ हो उसको सही क्रम में रख देना, सही ऑर्डर में रख देना, परफेक्ट ऑर्डर में रख देना। उसका मतलब क्या होता है? इन परफेक्ट ऑर्डर। तो उसको परफेक्ट ऑर्डर में रख देना ही कहा जाता है एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है। अगला वर्ड है ऑल इन ऑल। इसका मतलब क्या होता है? ऑल इन ऑल मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी कि जैसे हमने कहा हमारे पास ढेर सारे काम है, तो उसमें अरे भाई सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले ये वाला करो। तो सबसे पहले कौन किया जाता है? सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वही चीज़ किया जाता है। तो ऑल इन ऑल मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। अगला वर्ड कह रहा है कि बाई हुक और बाई क्रुक। इस चीज़ का यूज़ हमेशा यूज़ किया जाता है, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे। इसका मतलब होता है बाई वन मीन। इसका मतलब छोड़ दो, मैं आपको समझाता हूँ। बाई हुक और बाई क्रुक इसे हिंदी में कहा जाता है किसी भी कीमत पे। जैसे हमें हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है बाई हुक और बाई क्रुक, यानी किसी भी कीमत पे हमें अपने लक्ष्य को क्या करना है? प्राप्त करना है। तो किसी भी कीमत पे इसका मतलब होता है बाई हुक और बाई क्रुक। ठीक है। अगला वर्ड है बेल द कैट। इसका मतलब होता है बेल द कैट, इसका मतलब होता है टू टेक फर्स्ट स्टेप एट द पर्सनल लिक। अब मैं आपको इसके लिए एक कहानी बताता हूँ, आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ याद हो जाए। दरअसल ये चीज़ कहाँ से लिया गया है? बेल द कैट दरअसल ऐसा था, एक बिल्ली थी और चूहों का जहाँ पे घर हुआ करता था ढेर सारे चूहे रहते थे। तो बिल्ली चोरी से आती और मस्त से एक को खा करके चली जाती थी। ऐसे ही उसका काम रहता था। तो फिर क्या हुआ कि चोरों की एक बार मीटिंग बैठाएगी, और मीटिंग बैठाने के बाद में वहाँ पर पे एक डिसाइड किया कि भाई साहब ऐसा कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये बिल्ली हम सबको खा जाएगी। तो उसमें कोई एक बूढ़ा था, बूढ़े लोग बड़े होशियार होते हैं। तो बूढ़े ने कहा कि ऐसा करते हैं कि अगर बिल्ली के हम लोग गले में घंटी बांधते तो जब भी बिल्ली आएगी तो वो बजेगा, हम लोग पता चल जाएगा, हम लोग बिल में चले जाएंगे, कोई सब बच जाएंगे। तो वहाँ पर पे वो चीज़ था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यानी कि कौन ऐसा आदमी होगा चूहा जो कि ये काम करने के जाएगा। भाई गया गला बांधने और पता लगा वो कहीं से गिर गया या फिर उसको मौत के लिए सबसे बड़े रिस्क होगी, खा भी सकता है। तो वहाँ पर पे ये चीज़ आया टू टेक फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला काम क्या होगा? घंटी बांधने वाला। तो वो सबसे बड़ा पहला स्टेप क्या है? घंटी बांधना। एट पर्सनल रिस्क मतलब अपने ऊपर लेकर के एक घंटी को बांधने का जो रिस्क होगा ये कौन लेने वाला है? तो इसीलिए कहा गया बेल द कैट मतलब टू टेक फर्स्ट स्टेप एट द पर्सनल रिस्क। आई थिंक अब आप लोगों को याद होगा और कभी नहीं भूलेगा। अगला बेल मतलब होता है घंटी, द कैट मतलब बिल्ली की। ठीक। अगला है बैड ब्लड। बैड ब्लड ये तो आप लोग हमेशा अक्सर सुनने को मिलता होगा, अरे ये मेरा लड़का है, किसका है? मेरे पूरे खानदान में खराब खून निकल गया, ये खून खराब निकल गया। इसका मतलब होता है बिटर रिलेशन, यानी जो हमारे बीच में संबंध होता है वो खराब हो जाता है, कड़वा हो जाता है। तो बिटर रिलेशन मतलब होता है बैड ब्लड, यानी खून खराब हो जाना, रिश्ता गड़बड़ हो जाना। ठीक है। अगला 5 था, आगे के 5 हम फिर से देखने वाले हैं, जिसमें कि है बाइट द डस्ट। बाइट मतलब होता है खिलाना या चटाना। यहाँ पे बाइट द जस्ट का मतलब होता है ना टू बी डिफीटेड, यानी किसी को जब हरा देना है। डिफीट मतलब होता है हरा देना। किसी को हराना के लिए हम लोग जो इडियम यूज़ करते हैं वो होता है बाइट द डस्ट, मतलब हिंदी में से कहा जाता है धूल चटा देना। तो किसी को धूल चटाने का मतलब क्या है? उसको पटक देना, हरा देना किसी भी चीज़ में। तो बाइट द डस्ट मतलब क्या आता है? टू बी डिफीटेड, किसी को हरा देना। नेक्स्ट है ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू टू बी मिरिसली, यानी कि ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है काला और नीला। किसी को इतना मार दो कि भाई साहब उसका मुंह पूरा काला हो जाए, आँख से नीला नीला दिखने लगे, यानी कि वो इस सिचुएशन तक पहुंच जाए कि वो मरने तक हो जाए, बस मरे ना, मरने तक सिचुएशन हो जाता है। तो उसको कहा जाता है ब्लैक एंड ब्लू। ध्यान देना, इसी से एक इडियम्स और बनता है। अभी सिर्फ इतना है तो कि ब्लैक के साथ में अगर ब्लू लगा रहेगा, नीला, तो याद करना कि भाई किसी के चेहरे पे इतना मारे हो कि मुंह पूरा काला हो गया और आँख पूरी नीली हो गई, सब कुछ चीज़ें नीला नीला धुंधला दिख रहा, तो वो होता है टू बी मिरिसली। इसी से रिलेटेड एक होता है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड ब्लू तो आपने कहा कि किसी को मारने पे होता है, ऐसा। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को रिटन फॉर्म में प्राप्त करना। जैसे आपने कहा भाई साहब जो आप कह रहे हो इसको मुझे ब्लैक एंड वाइट में करके दो, तो ब्लैक एंड वाइट में दो, इसका मतलब क्या है? उसको रिटन फॉर्म में दो। ठीक, ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया ब्लैक एंड वाइट करके दो तो तुमने कहा ये ब्लैक एंड वाइट क्या होता है, इसको फोटो बना के दो ब्लैक एंड वाइट, ऐसा नहीं है। ब्लैक एंड वाइट मतलब होता है उस चीज़ को लिख करके रिटन फॉर्म में देना। ठीक है। अगला वर्ड है, जो अगला इडियम्स है वो कहता है बीट द एयर। बीट द एयर, बीट मतलब होता है कि मारना, ठीक। एट द एयर मतलब हवा को, तो यहाँ पे बीट द एयर मतलब होता है टू मेक अनलेस एफर्ट,
मेहनत आप तो कर रहे हो लेकिन फालतू का कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। जिसे हिंदी में कहा जाए, जैसे हमने कहा कि हिंदी में अगर सुने होगी ये चीज़ कि पानी पीटना, पानी पीटना मतलब कुछ काम नहीं है तो क्या कर रहे हैं, पानी पीट रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं उस पर, जबकि उसका कुछ होने वाला है नहीं। तो वहाँ से ही ये चीज़ लिया गया है, बीट द एयर। बीट द एयर मतलब होता है कि हवा में हाथ पैर मारना। हवा में हाथ पैर मारने से क्या होगा भाई, पानी में हाथ पैर मारो तो आप आगे बढ़ोगे, तैरना सीखोगे, लेकिन हवा में हाथ पैर मारने का मतलब कुछ नहीं मतलब है। तो वहाँ पे क्या होगा, टू मेक अनलेस एफर्ट, कोई ऐसा प्रयास करना जिसका कोई मतलब ना निकले। ठीक है, अगला है एट क्लोज क्वार्टर। इस समय भाई सबको देखने को मिलेगा। एट क्लोज यानी कि एकदम पास में, क्वार्टर में दरवाजे के पास में कोई आदमी है, जब कोई गलती कर लिया और जाने को गेट के पास में एकदम पहुंच गया तो क्या होगा, सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बहुत डर लगता है वो चीज़ होता है क्लोज एग्जामिनेशन। यानी जब हमारे सर पे एग्ज़ाम आ जाते हैं तो वहाँ पर पेजियम हम लोग यूज़ करते हैं एट क्लोज क्वार्टर को, भाई अब तो आ गई सही घड़ी। ठीक है, तो उसको कहा जाता है। ये आज के हमारे टोटल 10 इडियम्स थे जिसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक, अब आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड हम लोग जो करने वाले हैं यहाँ पे, फ्रेजल वर्ब मैंने बता चुका हूँ कई बार कि वर्ब से मिलकर के प्रीपोजिशन कुछ उनके मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग उसी पढ़े। तो कल हमने कॉल के लेकर के पढ़ा था, कॉल एट, कॉल अपॉन, इन सब का मतलब हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो मैं वर्ड लेके आया हूँ वो है आपको कम से रिलेटेड। कम से, कम के साथ में प्रीपोजिशन मिलकर के उनका भाव बदलता जाता है। तो जैसे हमने कहा कि कम अबाउट, कम अबाउट मतलब होता है कि हैपेंड यानी घटित होना। जैसे हमने कहा कि दिस थिंग विल बी कम अबाउट इन माई चाइल्डहुड, ये जो चीज़ है, ये जो मेरे साथ हुआ है ये मेरे बचपन में घटित हुआ था, है? तो क्या कहा हमने कि दिस विल कम अबाउट इन माई चाइल्डहुड, जो चीज़ घटित हुआ है उसको क्या करें, वहाँ पे कम अबाउट लगता है, घटित होना। कम एक्रॉस होता है, कम एक्रॉस मतलब ऐसे दिमाग में इमेज बनाओ कि कोई कम हो रहा था, एक्रॉस मतलब बगल से, अचानक से मैं कोई आकर के मेरे बगल से निकल जाए। इसका मतलब होता है कि मीट बाय चांस, किसी से ऐसे टाइम पे मिलना, अचानक से मिलने का कोई प्रोग्राम ना, वो उस अवसर पे मिल जाए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है मीट एक्रॉस। ठीक, अरे सॉरी, कम एक्रॉस। ठीक है, अगला वर्ड जो है, देखिए अगर आपको दिक्कत हो रही है कि चीज़ें कापी पे आप पेन पे नहीं लिख पा रहे हैं या इस सिचुएशन में पढ़ रहे हैं कि ये चीज़ नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको इजीली तरीका बताऊं कि जब भी आप लोग ये पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे कम एक्रॉस आया वर्ड, ठीक, या कम अबाउट आया, तो कम अबाउट का मतलब मीड बाई चांस होता है। तो इस चीज़ को लाइव चैट में देखो, लाइव चैट चल रहा है, उसमें इस चीज़ को लिख दिया करो तुरंत। अच्छा, मीड कम एक्रॉस, इसका मतलब मीड बाई चांस। तो जब चीज़ें आप लिखते हो ना, तो हमारी जो चेतना है, जो हमारा ध्यान है, वो इस पर बना रहता है, पूरा कंसंट्रेशन रहेगा कि भाई हमारा हाथ लिख रहा है, क्या लिख रहा है, ये माइंड तुरंत पढ़ता है। अक्सर भाई हाथ से जो काम करते हैं या फिजिकली चीज़ें करती हैं तो ध्यान उस पर लगा रहता है। फिजिकल ना होकर के दिमाग से कोई भी काम करते रहो तो क्या करता, वो दिमाग में कहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। अभी पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते अचानक से पहुँच जाओगे अमेरिका, लंदन, लेकिन जब हाथ से वही चीज़ करते रहोगे तो ध्यान पूरा उसी पर रहेगा कि भाई हाथ क्या कर रहा है तुम, तो वो दिखाएगा। जब चीज़ लिखोगे तो वो चीज़ याद बनता जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है कम बाई। कम बाई का मतलब होता है गेट। जैसे हमने कहा कि हाउ डू यू कम बाई दिस डायमंड, यानी कि आपको ये डायमंड कहाँ से मिला। गेट, कम बाई मतलब क्या होता है, उसको प्राप्त करना। ठीक है, तो गेट के लिए आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, फ्रेजल वर्ब कम बाई। ठीक, अगला है कम ऑफ। कम ऑफ, देखो यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा ऑफ, मैंने कल भी इस चीज़ के बारे में बताया था। ये ऑफ जो है वो एक निगेटिव वर्ड है। निगेटिव यानी वर्ड की कुछ ऐसी भी चीज़ें जो होना नहीं चाहिए। जैसे कम ऑफ, कल हम लोगों ने पढ़ा था कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मतलब होता है ये जो ओ डबल एफ है, ऑफ। ठीक, तो कॉल ऑफ का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था सस्पेंड करना, यानी किसी को उसके पद से हटा देना। आज जो हम लोग कम ऑफ पढ़ने वाले हैं वो उसका मतलब होता है गेट सेपरेट, यानी किसी चीज़ से अलग हो जाना। ठीक, जैसे हमने कहा कि माई हाउस पेंट इज कम ऑफ फ्रॉम द वॉल, घर से क्या हुआ, वो पेंट मेरा छूट रहा है, गेट सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है, तो वहाँ क्या लगाएंगे, कम ऑफ लगाएंगे। ठीक है, अब अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या करें, अगला है कम ऑफ। देखो भाई दोनों चीज़ें एक अलग अलग है। कल भी हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि कॉल ऑफ क्या होता है, कॉल ऑफ क्या होता है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले कम ऑफ है और कम ऑफ है। अब कम ऑफ का मतलब होता है बिलोंग टू, इसका मतलब संबंधित होना। देखो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। कम ऑफ मतलब होता है बिलोंगिंग टू, यानी किससे संबंधित होना, बिलोंग यानी संबंधित होना, जुड़ा होना। और कम ऑफ मतलब होता है सेपरेट होना, अलग होना। ठीक है, ठीक, अगला वर्ड है कम ओवर। कम ओवर, देखो ओवर मतलब क्या होता है, उस चीज़ से, कम मतलब आना,
तो वहाँ से कम ओवर हो जाना, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से छुटकारा पा जाना। ठीक, गेट ओवर या फिर ओवरकम। तो गेट ओवर मतलब होता है, कम ओवर मतलब होता है उस चीज़ से अलग हो जाना, गेट ओवर यानी छुटकारा पा जाना। अगला वर्ड है कम अराउंड। कम अराउंड मतलब होता है एग्री होना या फिर रिकवर फ्रॉम इलनेस। कोई भी आदमी जो बीमार हो उससे जब ठीक हो जाता है उसे कहते हैं कम अराउंड। जैसे हमने कहा कि आई एम कम अराउंड फ्रॉम डेंगू, इस समय तो बहुत तेज फैला हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या हुआ हो, उससे ठीक हो, कम अराउंड फ्रॉम डेंगू। ठीक है, ये डेंगू से मैं इससे अलग हो गया हूँ, यानी अच्छा हो गया हूँ। या फिर इसका मतलब एक और होता है जो कि है एग्री। जैसे कम अराउंड मतलब होता है एग्री हो जाना। ठीक, तो आज ये कम से रिलेटेड मेरे वर्ड थे और हम लोग जो टोटल पढ़ चुके हैं। ठीक, तो कम अबाउट, कम अक्रॉस, कम बाई, कम ऑफ, कम आउट, कम ओवर एंड कम अराउंड। कम से रिलेटेड जो भी बन सकते थे उसको मैंने यहाँ पे कर दिया है। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए इसको, कल हमने कॉल पे कर लिया था। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पर भी जाकर देख लीजिए। ठीक, और इसी के साथ अब क्या करते हैं, आपको फिर से मैं धन्यवाद बोलता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए अगर आपने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक, हम लगे हुए हैं बिल्कुल आपके काम में कि आपके साथ में एक जीएस सेशन भी शुरू करने हैं, लेकिन उसके बाद में हमें टाइम नहीं मिल रहा है, ना आप लोगों को रिस्पांस मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते हैं नहीं क्या करना है क्या नहीं। ठीक, तो चलिए इसी के साथ में हम वीडियो विदा लेते हैं। जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। बाय, गुड नाइट। और हाँ, चैनल वो वीडियो जो है उसको अभी जाकर के इसके बाद जो क्लास होगी उसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।